इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। बच्चा बिल्कुल सरल है, उसकी प्रज्ञा भी सरल है। अब दादा कैसे हैं तुम जानो। दादा के पास बहुत बोझ है कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हमारा इतना अनुभव है, तो नई बात स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल जाती है। और जिसके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नई बात को आराम से सीख लेता है। तो भगवान महावीर ने साधना का कोड चेंज किया। पहले ड्रेस कोड चेंज किया, फिर साधना का कोड चेंज किया। और ये जब साधना का कोड सामने आया तो इंद्रभूति गौतम को भी लगातार है, भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ में तो वो तो चारी है। और परमात्मा कहते कि वो भी सर्वज्ञ, मैं भी सर्वज्ञ, दोनों सर्वज्ञ है। 100 सयाने एक मत, और एक नादान के 100 मत। भगवान महावीर भी सयाने हैं, भगवान पार्श्वनाथ भी सयाने हैं, फिर इन दोनों का विचार एक क्यों नहीं है? क्यों शामिल न हो पाए? क्या कारण था उसके पीछे? क्या वजह थी उसके पीछे? शासन खड़ा करना और नया साम्राज्य खड़ा करना, और पुराना साम्राज्य होते हुए नया साम्राज्य खड़ा करना है। मार्केट में जिसका गुडविल जमा हुआ है ना, उस मार्केट में नई चीज लाना और अपना मार्केट बनाना इजी है। आप क्या करोगे? पुराने मार्केट में शामिल हो जाओगे कि नया मार्केट बनाओगे? कहीं कर लो, सेफ्टी रास्ता है ना, चाल रही है ना, चलने दो ना। तुम्हारे बेटे नए तरीके से काम करना चाहते हैं, और कोई बाप अपने बेटे को नए रास्ते से चलने के लिए राजी नहीं होता है। भाऊ यो अच्छो है, जमारो है, बराबर चाल रही है, दाल रोटी मिल रही है, किने मुसीबत मोल लेवे। आप में से कौन कौन तैयार है खतरे के रास्ते पर अपने बेटे को चलने लेने के लिए परमिशन देने के लिए? एक तैयार हो गया है, आप भी तैयार हो गए, अच्छा है ना। और ध्यान में रखना, नए रास्ते पर भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। नए रास्ते पर गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पुराने रास्ते पर भटकने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पुराना रास्ता बिल्कुल सीधा 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 सीधा, इसके बाद कौन सा स्टेशन, उनके पास कौन सा स्टेशन, सारा पक्का है। नए रास्ते पर चलना हो तो हर कदम पर उलझन है, खतरा मोल लेना पड़ता है। और जो खतरा मोल ले सकते हैं वही भगवान महावीर के साथ चल सकते हैं। जो खतरा मोल नहीं ले सकते वे भगवान महावीर के साथ नहीं चल सकते। नो सेफ्टी, नो सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है। आपको सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि स्वातंत्र्य चाहिए? जल्दी से बोलो। देखो भैया, सच बोलो, सामयिक में हो।
है ना। सच बोलो, सामायिक में हो। आपको स्वातंत्र्य कैसे चाहिए पता है आपको? पिंजड़े की भी सुरक्षा भी मिले, पिंजड़े का माल भी मिले और आसमान भी मिले। ऐसा होता नहीं है। पिंजड़े की सुरक्षा के साथ आसमान किसी को मिलता नहीं है, और आसमान जिसको लेना हो उसको सुरक्षा मिलने वाली ही नहीं है। और पिंजड़े में बहुत सुख है, पिंजड़े में बहुत सुख है। जो पिंजड़े में रखता है वो आपको चुग्गा भी दे देता है, सुरक्षा भी दे देता है। और पिंजड़ा छोड़ दिया तो खाना भी अपना खोजो, और सुरक्षा को तो नो चांसेस। इसलिए आप बोल दो कि हमको स्वातंत्र्य चाहिए, लेकिन स्वातंत्र्य घी के साथ नहीं मिलता है ना। सुख के साथ स्वातंत्र्य नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा ने धम्म श्रद्धायेन भन्ते जीवे किम जनई, धर्म श्रद्धा यदि मन में हो जाए तो जीव को क्या अनुभूति होती है, जीव का क्या सोच बनता है, व्यक्ति की क्या लाइफस्टाइल बनती है, उसका उत्तर देते हुए कहा कि जिसके मन में धर्म श्रद्धा हो गई, साया सुखेसु विरजई, वो साता के तरफ और सुख के तरफ देखता ही नहीं है। आप किसके तरफ देखते हो? आप किसकी तरफ देखते हो? आप धर्म भी साता और सुख के लिए ही करते हो। और भगवान महावीर का सिद्धांत देखिए, भगवान महावीर क्या कह रहे हैं कि जिसके पास धर्म श्रद्धा है वो साता और सुख से मोह ही नहीं रखता, उधर देखता ही नहीं साता है कि सुख है। साया सुखेसु विरजई। और मैक्सिमम हमारे जितने भी धर्मात्मा लोग हैं वो परेशानी से बचने के लिए तो धर्म में आते हैं। किस लिए आते हैं? और परमात्मा कहते हैं कि जिसके पास धर्म श्रद्धा हो गई वो परेशानी से बचने का प्रयास नहीं करता है। यहां तो क्या चाहिए? चार शरणा दुख हरना। दुख हरे तो चार शरणा है, सुख दे तो चार शरणा है, और जो दुख नहीं हरे सुख नहीं दे फिर वो चार शरणा क्या काम का है? यहां तो सबकी खोज एक है, सुख करता दुख हरता आरती गणेशाची, बस इतनी है। तो किसकी आरती करते हैं हम? जो सुख दे और दुख दूर करे। और परमात्मा तो बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि भगवान महावीर की शासन कथा के साथ चलना आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा एज ही है, लेकिन बिल्कुल एज ही नहीं है। पोल खुलती जाएगी और आदमी अपने पोल खुलने से राजी नहीं होता है। साया सौख्यसु विरजई, और ये बिल्कुल उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ है, समय तो पराक्रम का पाठ है। धम्म श्रद्धायनम भन्ते जीवे किम जनई, धम्म श्रद्धायनम साया सौख्यसु विरजई। वो साता और सुख से विरक्त हो जाता है, और ना तो तुम्हारे महाराज ना तुम। थोड़ी सी महाराज साहब को आहार की प्रतिकूलता हो जाए, किसो गाँव है, लोग ध्यान ही नहीं रखे। वो देखो, थोड़ी किसी कहीं व्यवहार में श्रावकों ने जगह बराबर नहीं देखी, कहीं इतना नहीं समझे, इस जगह में तो कहीं रेवता ही ला गई। आपके सारे संतों की श्रावकों से अपेक्षा क्या है? कई अपेक्षा है।
साता पहुंचावे। और ये उस भगवान महावीर के धर्मगुरु है, जो भगवान महावीर कहते हैं कि जिसके मन में धर्म श्रद्धा आई वो साता सुख से विरक्त हो जाता है। और क्यों जैन धर्म नहीं फैला? क्यों जैन धर्म नहीं फैला? कि तुम्हारे साधु साध्वी सब सुखासीन हो गए। वे उन्हीं क्षेत्रों में विचरण करते हैं जहां उनको अनुकूलता मिलती है। वे उन क्षेत्रों में जाने का सोचते ही नहीं है कि जहां प्रतिकूलता होती है। अब तुम्हारे धर्मगुरु ऐसे हो तो तुम कैसे बनोगे? और इस ऐसे माहौल के बीच भगवान महावीर की शासन कथा में आपको सुना रहा हूं। नॉट एजी, एजी नहीं है। ये क्या चलता है? और तुम्हारे सबके घर में अनर्थ दंड चलता है। जहां भी तुमने सफाई का काम कर्मचारी को सौंपा, अनर्थ दंड पक्का हो गया। आप सफाई करोगे तथा पानी नहीं ढोलोगे। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। तुम झाड़ू लगाओगे तो चींटी को बचाओगे। नौकर झाड़ू लगाएगा, चींटी को बचाएगा? हाँ? मन में ही नहीं आएगा कि उसको तुमने पैसे कचरा निकालने के दिए, चींटी बचाने के नहीं दिए। ड्यूटी क्या लगाई उसकी तुमने? कचरा साफ कर। जीव बचाने की ड्यूटी उस पर लगाई ही नहीं। और सुन सको तो सुनो, मन में के बोल जो मती। तुम अपने घर को पाप स्थान बनाते हो नौकरों को काम सौंप करके। जहां जीवों की दया न होगी उसको क्या कहना है? और वेट कम करने के लिए ओबेसिटी सेंटर में जाएंगे, घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे। मेंटेलिटी देखिए आप। और परमात्मा प्रभु महावीर ने व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी बताऊं आपको? बुरा मत मानना। कोई साधु, मुझे ज्यादा चिंतन तो उनका आता है, कोई साधु सुधे सुन रही होगी तो वो मेरा कल्याण करे बिना नहीं रहेगी। तुम्हारी चिंता कम करता हूं मैं, बोलता हूं तो ज्यादा उन पर जाता है। भगवान महावीर ने साधु पर धर्म संघ के लिए व्यवस्था दी, संतों के लिए व्यवस्था दी। नो गेहिनो वेयावड़ियम, गृहस्थ की सेवा लेनी भी नहीं, गृहस्थ की सेवा करनी भी नहीं। और यहां तो व्यवस्था हो रही है कि संतों के सेवा में रहने वाले सेवक का पगार कॉन्फ्रेंस दे दे। और भगवान महावीर ने कहा कि वो रखना नहीं है। डेंजर बोलता जा रहा हूं ना सती जी, वो चलेगा है ना। उसको जल्दी में काम निपटाना है और कम पानी में जल्दी काम निपटता नहीं है। और यही कारण होता है। धर्म श्रद्धाय न मनते जीवे किम जनई। धर्म श्रद्धा के कारण से साता और सुख से व्यक्ति अलग हो जाता, उधर मुंह मोड़ करके नहीं देखता। वो देखता है मेरी साधना की तरफ, वो देखता है साध्य की तरफ, वो देखता है मंजिल की तरफ। और जो सुख के तरफ देखेगा वो मंजिल की तरफ कभी कदम
नहीं बढ़ा पाएगा। सुखार्थी बनना कि मोक्षार्थी बनना, ये तय करना होगा। सुखार्थी संसारी ही होगा। सुखार्थी कभी भी मोक्ष के तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। वो सुखी रहेगा लेकिन सुख के लिए तड़पेगा नहीं। ये 5 महाव्रत की जब चर्चा सामने आई, कितनी बड़ी चुनौती सामने आई होगी, क्या चैलेंज सामने आया होगा। मूल गुणों में परिवर्तन, लेकिन भगवान महावीर ने किया कि नहीं, आने वाले समय में ये कंपलसरी है। और श्रेय दो परमात्मा महावीर को कि तुम्हारे संग में कोई राम रहीम नहीं हो सकता है, तुम्हारे संग में कोई आसाराम बापू नहीं हो सकता है। उसका सबसे पहला कारण है कि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत देकर के ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र कर दिया और परिग्रह को स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए जिन शासन में कोई गोचरी में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन राम रहीम तुम्हारे यहां बन नहीं सकता है। और एक दिन के लिए भी कोई राम रहीम बन जाए तो संग उसको मक्खी जैसा निकाल करके फेंक देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।